तो आइए साथियों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसके भी फैक्टर कर लीजिए। 4s² माइनस, इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। देखो 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, ऐसे दो भाग में तोड़ो कि इनका योग 4 आ जाए। दोनों प्लस के ना, तो जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए। तो 2 गुणे 2 करोगे तो 2 से 2 गुणा करोगे तो 4 भी आ जाएगा, और 2 में 2 जोड़ोगे तो भी 4 आ जाएगा। बस यही बन जाएंगे, यानी -4s को हम 2s माइनस 2s लिख सकते हैं। भाई 2s में 2s ऐड करोगे 4s हो जाएगा +1। अब देखो यहाँ कामन, यहाँ कामन, यहाँ कामन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2s कामन मिल रहा है। अब यहाँ से 2s कामन हो गया तो फिर यहाँ बच क्या रहा है, 2s यहाँ बच रहा है, क्योंकि 4s² था ना, तो 2s कामन हो गया, 2s बच गया। यहाँ से 2s पूरा कामन हो गया, 1 बच गया। अब माइनस लिख लीजिए, माइनस, अब यहाँ से 1 कामन ले लीजिए, यहाँ से 1 कामन लेंगे तो माइनस का 2s, यहाँ से -1 कामन हो गया है तो ये +2s बच गया। और यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ प्लस था। प्लस बनता कब है, जब 2 बार माइनस हो, तो एक माइनस कामन हो गया, एक माइनस यहाँ पर रह गया। इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। अब इन दोनों को आप बाहर निकाल लीजिए। 2s -1 को आपने बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। यानी वास्तव में ये जो इक्वेशन, ये जो फैक्टर आए हैं ये सेम आए हैं। क्यों, क्योंकि ये a-b का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ था, a-b का होल स्क्वायर। जहाँ पर a लिखा था 2s, तो 2s का होल स्क्वायर है ये, और b की जगह लिखा था 1 का स्क्वायर है, तो a² + b² - 2ab ये लिखा हुआ था। तो ये फार्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को आप अलग अलग जब लिखेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि हमको डायरेक्ट फार्मूले से नहीं करना होता है, ऐसे ही करना होता है। अब आप इसके बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2s - 1 बराबर 0। इसी प्रकार इसके भी बराबर 2s - 1 बराबर 0। चूंकि दोनों सेम है तो सेम ही आंसर आना है, इसलिए एक बार कर लीजिए, दोनों का वही आंसर लिख दीजिए। 2s इसको उधर भेजोगे तो +1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर भी s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब इनको हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं सत्यता की जांच। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो पहले तो आप इनको ऐड कर लीजिए यहाँ से, फिर बाद में हम जांच करेंगे। तो ये जो पहला मान आया है वो अल्फा का मान होता है, यानी अल्फा बराबर 1/2, और जो दूसरा मान है वो बीटा का मान होता है, यानी बीटा बराबर 1/2। तो अल्फा की जगह 1/2 लिख दिया, बीटा की जगह 1/2 लिख दिया। दोनों को ऐड कर लिया तो आपको मालूम है आधार समान है, एक बार लिख दीजिए, ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। 1 ऐड करेंगे 2, यानी 2/2 = 1, ये बन गया। अब इसका फार्मूला लिख दीजिए -b/a। अब b क्या है, तो आप देखिए जो x के साथ होता है वो b का मान होता है, तो यहाँ s के साथ लिखा हुआ है -4, तो -4 हमारा b का मान हो गया, और एक माइनस फार्मूले में ही होता है वो बाहर लगा दिया। और a क्या है, यहाँ पर जो लिखा है वो, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यही देखो यहाँ भी आया था, यही यहाँ, यानी सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। अल्फा का मान था 1/2, बीटा का मान था 1/2, 1 ऊपर गुणा करोगे, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, यानी 1/4 आ रहा है। इसी प्रकार जब आप इसकी जांच करेंगे तो फार्मूला होता है c/a। c का मान क्या है 1, और a का मान क्या है 4। अब आप मिला लीजिए, देखिए यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से हमने ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिया। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। अभी इसके 2 क्वेश्चन और हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं, बस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आइए साथियों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें जानबूझकर इन्होंने ये लास्ट में लिख दिया है, आप इसे पहले लिख दीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस यही होना चाहिए ना, पहले x² फिर x फिर बिना x वाला टर्म। ठीक, ये लिख दिया, बराबर 0 लिख दीजिए। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 6 का गुणा 3 से कराइए, तो 6 त्रिक 18, और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब अब की बार घटाने पर आएगा। तो 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि उनको आपस में घटाएं तो 7 आ जाए। तो आपको मालूम है 9 और 2 जब गुणा करते हैं तो 18 आता है, और 9 से 2 घटाओगे तो 7 आएगा। इस प्रकार से हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं। तो 6x² हम यहाँ पर लिखेंगे 9x - 2x - 3 बराबर 0। अब ध्यान ये रखना है कि घटाने के बाद इतना आना चाहिए। अगर आपने दोनों माइनस के लिख दिए हैं तब तो ऐड हो जाएगा, इसका मतलब एक प्लस में होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस होना चाहिए, छोटी वाली डिजिट के साथ प्लस, तभी ये घटाने के बाद 7 आएगा माइनस का। अब आप इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, तो आप कहेंगे 3x कॉमन हो गया, तो 3 दूनी 6 होता है, 2 बच गया। 1x कॉमन हो गया, 1x बच गया यहाँ पर। और यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया है तो 3 त्रिक का 9, यानी 3 बच गया, और x तो पूरा कॉमन ही हो गया है।
यहाँ से आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा होता है उस कंडीशन में एक कॉमन लिया जाता है। तो जब एक हमने कॉमन लिया तो यहाँ 2x पूरा बच गया, माइनस का 3 इधर पूरा बच गया। अब आप देखिए 2x - 3, 2x - 3 हमने आपको बताया ये कॉमन मिलना ही चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। आइए साथियों, ये यहाँ पर गलत हो गया, प्लस का 1 लिख दीजिए। प्लस का 1 हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, प्लस का 1 ले लिया। अब ये दोनों सेम होना चाहिए, हमने आपको पहले ही समझा दिया। ये दोनों अगर सेम नहीं है इसका मतलब गलत हो गया है कुछ। 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3x और ये प्लस का 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लो, एक बार इसके बराबर 0 लो। 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। जब आप इसको उधर ले जाओगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये। अब आप x का मान निकाल रहे हो, 2 से डिवाइड करा दो तो 3/2, ये हो गया अल्फ़ा का मान। इसी प्रकार बीटा का मान निकालना है, 1 को इधर भेजो तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। x का मान निकालना 3 से डिवाइड करो, माइनस का 1/3, ये हो गया बीटा का मान। इस प्रकार से ये अल्फ़ा का मान निकल आया, ये बीटा का मान निकल आया। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो अब हम लोग मूलों का योगफल देख लेते हैं। मूलों का योगफल यहाँ इनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए मूल, पहला मूल दिया है 3/2 और दूसरा मूल दिया है माइनस का 1/3। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि रूट्स जो हैं वो उल्टे सीधे दिए हैं, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका गुणा इधर कराएंगे 9, इसका गुणा इधर कराएंगे माइनस का 2। हाँ एक बात और, ये पहले ही सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको आप पहले ही लिख लीजिए। ये प्लस माइनस माइनस तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे 3 3 का 9 माइनस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6। 9 से 2 घटाएंगे तो आपको मालूम है 7/6, ये बन गया है। अब इसको जरा हम फार्मूले से कर लेते हैं। मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a। अब b का मान कितना है, तो आप जानते हैं b का मान वो होता है जो x के साथ लिखा होता है। तो माइनस का 7 है और 1 माइनस फार्मूले में होता है अपान a का मान कितना है 6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो यही आया था, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकालना है। अल्फा दिया हुआ था 3/2 और बीटा दिया हुआ था -1/3। देखो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। इनको जब गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 3 6। अब जरा फार्मूला निकाल लो, फार्मूले से कर लो। c/a फार्मूला होता है, c का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो -3 दी हुई है और a का मान 6 दिया हुआ है। आप इसको काट भी सकते हैं ना, यहाँ देखो -3/6, यहाँ भी -3/6 काट दीजिए क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और माइनस लगा था माइनस लगा दीजिए। इसी प्रकार यहाँ भी है ना, माइनस लगा था माइनस लगा दीजिए। यही आपकी सत्यता की जांच करा दे रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। अब हमको लगता है आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने दिमाग लगाया है, एक स्टेप गायब कर दिया है। कोई टेंशन नहीं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इसके बराबर 0 लिख दीजिए और जैसे ही आप इसके बराबर 0 लिखेंगे ना तो 4u से आप 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u² लिखा है ना, 4u कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर केवल u बचेगा। भाई 4 कॉमन हो गया, 2 u थे, 1 u कॉमन हो गया, 1 बच गया। -4 दूनी 8 यानी 2 बचा और u कॉमन हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर 0 ले लो। प्लस था, प्लस लिख दीजिए। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। जब 4u बराबर 0 तो u का मान कितना आएगा, 4 से डिवाइड करा दीजिए तो 0/4 ये भी 0 होता है, यानी u का मान हो गया 0। इसी प्रकार इस u का मान जब निकालोगे 2 को उधर भेजोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये u के 2 मान हो गए, 2 वैल्यू। अब इनको हमको इन्हीं की हेल्प से चेक कर लेना है, इनकी सत्यता की जांच कर लेना है। तो ये अल्फा का मान मान लीजिए 0 और बीटा का मान मान लीजिए -2। अब इनसे हम लोग चेक करते हैं मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। जब आप इनको जोड़ेंगे तो -2, यही आपका आंसर आ जाएगा। भाई -2 ये हो गया। अगर जांच करना है तो फार्मूला होता है -b/a। आप चेक करके देखिए, -b का मतलब जो वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है वो भी बिना पावर वाला। तो x के साथ यानी u के साथ क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 8, तो 8 लिख दिया। और a के साथ क्या लिखा हुआ है 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी -2 आंसर आ गया, यानी सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार से गुणनफल देख लेते हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहले इनको गुणा करा के देख लीजिए। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2। किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 हो जाता है। फार्मूला लगाएंगे C/A। C का मान यहाँ है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू कोई है ही नहीं, इसका मतलब 0। और A कोई भी संख्या हो सकती है। A यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 लिख दीजिए। 0 से आप किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये भी यहाँ सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि 0 को आप भाग करेंगे ना 4 से तो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से देखो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया।